So hello everyone, welcome again to my YouTube channel SSC Achievers। और आई एम रियली वेरी सॉरी कि कुछ दिनों से मैंने आपसे कि कहा था हम लोग एसएससी फाउंडेशन बैच को रेगुलर कंटिन्यू करेंगे, बट थोड़ा सा मेरा शेड्यूल थोड़ा सा हैपेसेट हो गया था। लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगी, सो प्लीज़ डोंट वरी। और एक चीज़ और, आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑल्दो ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, बट इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया की ज्योग्राफी पूरे वर्ल्ड में को समझने के लिए, इंडिया की ज्योग्राफी को समझने के लिए, इंडिया की लोकेशन को लोकेट करने के लिए, उसे समझने के लिए आपको पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट कई बच्चों को नहीं समझ में आता, लेकिन इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से और बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी। बहुत ज़्यादा नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे बाद आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे ये जो आज करवाऊंगी इससे रिलेटेड सारे PYQs आपको उसकी पीडीएफ भी मिलेगी। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। सो मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था सो मैं वो फुलफिल करूंगी कि आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगी, थ्योरी भी करवाऊंगी और MCQ भी। तो आपको MCQ प्रैक्टिस की जब भी वीडियो आएगी उसके 1 घंटे बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, सो आप वहाँ जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर सेकेंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट हमें क्यों आया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, अगर आपसे मैं कहूँ सपोजिंगली यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हाँ। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। अब सपोज करो हमारे ये जैसे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मुझे ये बताओ कि अब मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे को ढूंढो मैं कहाँ पर हूँ पूरे वर्ल्ड में, तो क्या आप मुझे ढूंढ पाओगे? क्या आपके लिए बहुत इजी होगा मुझे ढूंढना? लेकिन अगर मैं इसी को अगर मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, यहाँ ऐसे और ऐसे, और अब मैं कहूँ तो क्या अब आपके लिए पूरे के हिसाब से सिर्फ इतने पोर्शन में ढूंढना आसान होगा? ठीक है। और अगर मैं यहाँ से अगर आपको बता दूं कि देखो ये जो सेंटर है हमारा, ये जो हमारा सेंटर है, इससे मैं इतने डिग्री के एंगल पे हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। और मैं कह दूँ कि मैं हूँ सपोज लेट इसे 18 डिग्री मान लेते हैं हम लोग, 18.5 मान लेते हैं, और मैं कह दूँ कि मैं 18.5 डिग्री नॉर्थ वेस्ट में हूँ, तो अब क्या मेरी एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चल गई? सो इसीलिए हमें ये कॉन्सेप्ट चाहिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें जिससे नेविगेशन में इजी हो, इसलिए हमने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करी हैं अपने ईज के लिए, जिससे अगर नेविगेशन हमें करनी हो, कोई भी लोकेशन बतानी हो, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। ओके, सो ये इसका कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड कंटेंट लाई हूँ, ये स्पेशली आपका SSC के लिए है, ठीक है। जो भी आपके यहाँ से PYQs बन रहे हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। सो वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लैटिट्यूड क्या होता है। इट इज द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस कीपिंग इक्वेटर एज अ बेस। अच्छा, ओके। इक्वेटर क्या होता है? ये आपका होगा ग्लोब, ठीक है। अब यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, अगर मैं यहाँ पर ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच दूँ, सो ये हमारे लैटिट्यूड्स हो गए, लेटी हुई लाइंस लैटिट्यूड। और अगर मैं ऐसे 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 लंबी लंबी लॉन्ग लॉन्ग, ये रहा लॉन्ग, सो लॉन्ग लॉन्ग लाइंस खींच दूँ, सो ये हो गए मेरे लॉन्गिट्यूड्स। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने ये भी हमने अपने ईज के लिए कर रखा है कि हमें कैलकुलेशन में ईजी हो। हमने यहाँ पर ये जो पूरे ग्लोब को, पूरे अर्थ को 2 हाफ्स में, ऐसा लैटिट्यूड जो पूरे अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, उसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर। ऐसी जो पूरे अर्थ को हमारा लॉन्गिट्यूडनली 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं हमारा
प्राइम मेरिडियन, ठीक है। सो इसे हम लोग कहते हैं हमारा प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो इसे हमने, ये जो हमारा इक्वेटर है, ये रहा, ये लेटा हुआ, ये वाला हो गया हमारा इक्वेटर, ठीक है। तो इसे हमने रेफरेंस माना है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा क्लियरली समझ में आए, ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो इसे हमने अपना रेफरेंस माना है, ये हो गया रेफरेंस। तो ये हो गया मेरा 0 डिग्री, ठीक है, ये मैंने 0 डिग्री मान लिया। और इससे हर एक लैटिट्यूड 1 डिग्री के, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 1 डिग्री का, ये 1 डिग्री फिर 2 डिग्री, ऐसे करते करते अगर आप यहाँ पे देखो, तो अगर मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दूँ, ठीक है, ये ऐसे था, ये लैटिट्यूड था, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दूँ ऐसे करके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये ऐसे 90 डिग्री हो गया ना, ये भी 90 डिग्री, वो भी 90। तो इसलिए ये वाला जो हो गया हमारा 90 डिग्री ऊपर नॉर्थ, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा 90 डिग्री साउथ। समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग प्राइम मेरिडियन में देखते हैं, तो ये जब हम इसे ऐसे करेंगे, ठीक है, ये हमारा ऐसे हो गया था, तो ये हमने प्राइम मेरिडियन, अगर मैं इसे, हाँ, अगर मैं इसे प्राइम मेरिडियन के हिसाब से देखूं, अगर मैं ऐसे देखूं इसे, तो अब ये दो हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। सो एक हो गया ईस्ट की तरफ, एक हो गया वेस्ट की तरफ, एक हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। उसमें एक था हमारा नदर्न हेमिस्फीयर, ये वाला हो गया नदर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, अच्छे से समझ के, जैसे आप ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, जिससे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो। अब समझ में आया जो मैंने अभी बताया कि ये रहा हमारा ग्लोब, ये यहाँ पे सपोज करो लेटिंग मैं यहाँ पर हूँ, और ये सेंटर से मेरा एंगल अगर आपको पता चल गया, मेरा एंगुलर डिस्टेंस अगर आपको पता चल गया, ठीक है, जो रेफरेंस है मेरा इक्वेटर, ये मैंने 0 डिग्री रेफरेंस माना है, अगर इससे मेरा एंगल पता चल गया तो मेरी लोकेशन बता दोगे, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड क्या होता है, हमारा एंगुलर डिस्टेंस होता है, जो हम सेंटर से, अर्थ के सेंटर से यहाँ से मेजर करते हैं इक्वेटर को बेस रख के। ये चीज़ समझ में आ गई। ये CGL 2019 में सेम क्वेश्चन पूछा गया, सेम डेफिनेशन दे रखी थी, ठीक है। सो हम लोग क्वेश्चंस को भी साथ में करते हुए जा रहे हैं, थ्योरी के साथ ही, ओके। सो ये सारा सिलेक्टेड है, बिल्कुल जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, कई डेफिनेशंस में बिल्कुल क्वेश्चन से एग्जैक्ट लेके आई हूँ, ठीक है, जिससे आपको अलग से कुछ ना करना पड़े, अलग से कोई मेहनत नहीं करना पड़े, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल। ये भी आपका पूछा गया है CGL 2020 में कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। एक सेकेंड यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। सो यहाँ देखो, ये हमारा अगर ग्लोब था, ये था इक्वेटर 0 डिग्री, तो ये हमारी ऐसे ऐसे लाइंस नहीं होती हैं, ये तो आपको 2D में दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअली हमारा ग्लोब तो 3D में होता है ना, ठीक है, एक्चुअली ये 3D है, हमें तो यहाँ पे 2D दिख रहा है ना बोर्ड पे। तो एक्चुअली तो यहाँ पे ये यूं ऐसे ऐसे सर्कल्स होंगे, ठीक है, ये आपको पूरा पीछे से दिखेगा, ठीक है, ये पूरा ऐसे है, ठीक है, जिसका आपको सिर्फ ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको, ये वाली लाइन दिख रही है, एक्चुअली में ये पीछे भी है। तो ये पैरेलल सर्कल्स हैं इक्वेटर से, इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे ऐसे पैरेलल सर्कल्स हैं बहुत सारे, जिन्हें हम लोग लैटिट्यूड्स, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, ठीक है, आ जाओ। सो उसके बाद यहाँ पर देखो, द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड हेल्प पर्सन मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इक्वेटर। तो ये मैं बता चुकी हूँ आपको, उसके बाद ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। सो हम लोग आगे देखते हैं, ओके। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड वही मैंने बताया आपको कि ये, और ये सारी लाइन हमारी इमेजिनरी, मैंने बताया ये हमारे ईज के लिए हमने अपने लिए बना रखे, जिससे हम लोग नेविगेशन को ईजी बना सकें, ठीक है। ये है इमेजिनरी लाइन्स, ऐसी कोई लाइन्स नहीं है। जिन बच्चों ने भाई PCB वाले या PCM वाले जो बच्चे होंगे, उन्हें पता होगा, आपने जब वो वाला चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में,
जिसमें आपको पूरा ऐसे करके और वो मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ पढ़ाया होगा। सो वहां पे आपने ये चीज पढ़ी होगी, ठीक है, कि ये जो हम लोग मानते हैं कि भाई अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, हम लोग मानते हैं ना कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, ठीक है। तो ये हमारे सारे इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जिससे हम ये कॉन्सेप्ट्स को समझने में हमें आसानी हो, इसलिए हमने अपने ईज के लिए, उन्हें समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये क्या है। लैटिट्यूडनल पॉइंट्स 181। लैटिट्यूडनल पॉइंट्स क्या होते हैं? लैटिट्यूडनल पॉइंट्स को समझने के लिए देखो, तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि एक एक डिग्री के गैप पे होते हैं, 0 डिग्री के बाद तो 90 तक होंगे। तो ऊपर कितने हो गए? 90 पॉइंट्स, ठीक है। अगर सपोज करो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ऐसे कर करके हैं, तो ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट। अब जो इक्वेटर है वो भी तो एक लैटिट्यूड है, तो अब इक्वेटर, तो ऐसे 90 तो ऊपर हो गए और 90 ही नीचे हो गए, ठीक है, और एक इक्वेटर वाला हो गया। तो ये 18, इसलिए 181 लैटिट्यूडनल पॉइंट्स हो गए। फिर लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी होती हैं? लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी होती हैं? लैटिट्यूडनल लाइंस अगर आप देखोगे तो 179 क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग अपने बॉडी को देखें, अगर मैं अपनी बॉडी का बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट और बॉटम मोस्ट पार्ट देखो, तो वो तो एक पॉइंट है ना, वहां पे आप कोई उसे क्रॉस सेक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर ये बॉडी है, ठीक है, सपोजिंगली, ठीक है, सो आप ये वाले जो पॉइंट है बिल्कुल ऊपर वाला और बिल्कुल नीचे, तो ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसे आप वैसे डिवाइड, लेकिन ये जो वाला जो पार्ट है ये क्रॉस सेक्शंस में आप डिवाइड कर सकते हैं, ये आप एक लाइन बना सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसलिए 2 लाइंस कम हो जाती हैं और लाइंस हमारे लैटिट्यूडनल लाइंस 179 है। ये आपको मे बी आपको सीपीओ में या फिर जीडी में काम आ सकती हैं। इतना डीप में आपका सीजीएल या सीएचएसएल में नहीं पूछा जाता, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड हमने देख लिया, ये हमारी ईस्ट वेस्ट पोजीशन बताता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये भी मैं बता चुकी हूँ। अब टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, तो ये फिगर में देखो टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं। ये रहा हमारा प्राइम मेरिडियन, ठीक है, तो ये सही है। तो ये रहा मेरा प्राइम मेरिडियन। अब इस प्राइम मेरिडियन से ये मैंने लॉन्गिट्यूड्स बनाए हैं, ठीक है, ऐसे इस तरीके से मैंने लॉन्गिट्यूड्स बनाए हैं, ठीक है। अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, तो ये टोटल कितने होंगे? अगर भाई हम लोग एक ग्लोब में माने तो कितने डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, ये मेरा सेंटर हो गया। अब ये एंगल कितना होता है आपको पता है? सर्कल कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। तो यहाँ पे 360 लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगे मेरे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो एक ऐसे 360 बन रहा होगा ना, आप इसे 3D इमेजिन करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 360 लैटिट्यूड्स हैं। अच्छा, ये भी आपका हायर एग्जाम के लिए, बट ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने लिख रखा है, सीजीएल 2017 में आया है और उसके बाद के भी एक एग्जाम में ये रिपीट हुआ था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। इसे थोड़ा और अच्छे से हम लोग अभी देखेंगे, अभी फिलहाल इतना रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर आप एक फिगर के बेसिस से देख सकते, फिगर के उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे ये प्राइम मेरिडियन है बीच का, इसने डिवाइड कर रखा है, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। और हमारे ये क्या दे रखे हैं, ये क्या है? एंटार्क्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है, जिन्हें मैं आपको बहुत अच्छे से, इनका पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, ठीक है, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमने परपेंडिकुलर डाला था और कैसे 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ हमने लोकेट किया था, ओके। सो ये देखते हैं, हाँ, कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है। वैसे तो हमने अभी क्या देखा कि कितने हैं, 181 है, लेकिन उसमें से सिर्फ हमारे 4 बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, उन्हें हमें अच्छे से डीप में करना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ,
आपको इनके ये याद होने चाहिए। ये मैं क्वेश्चन जब आपको पीडीएफ में दूंगी ना, तब आप देखेंगे कि इससे प्रीवियस ईयर में इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि 23.5 नॉर्थ कौन सा लैटिट्यूड है। तो उसमें ऑप्शंस में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको एंटार्क्टिक सर्कल, चारों ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको फिर उसमें से सिलेक्ट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको वैल्यूज को याद करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली क्वेश्चंस यहाँ पे क्या पूछे जाते हैं, पहले तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे समझा देती हूँ इसे क्लियर करके, ओके। सो यहाँ पे समझते हैं, ओके। सो ये रहा मेरा ग्लोब, सॉरी बहुत ज़्यादा डी शेप्ड हो गया है ना ये, ठीक है, अब भी थोड़ा बेटर है या। सो ये हमारा ग्लोब हो गया। अब ये हमारा था 0 डिग्री, ठीक है, जो था हमारा इक्वेटर। अब ये आया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कितना था 23.5 डिग्री ऊपर है नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। डन। दो और इम्पॉर्टेंट, तो मैंने बताया 4 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कितना आया 66.5 डिग्री नॉर्थ और ये आया मेरा 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये हो गया मेरा एंटार्क्टिक सर्कल, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये हो गया हमारा आर्कटिक सर्कल। अब यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई हमने ये 23.5 ही क्यों लिया है। हम तो अभी ये बात कर रहे थे कि भाई मेरे को मैथमेटिक कैलकुलेशंस इजी चाहिए, तो मैं इसलिए मैंने एक डिग्री लिया है। इसलिए यहाँ पे 181 लैटिट्यूड्स हैं कि यहाँ पे अगर 0 डिग्री है तो यहीं पे इसके बाद 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है। ये हमने अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए, तो फिर हमने 23.5 क्यों लिया। हम 24 ले सकते थे, राउंड ऑफ 22 ले सकते थे, 23 ले सकते थे, ठीक है, जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो। हमने 23.5 ही क्यों लिया है, तो इसके पीछे का हमें कॉन्सेप्ट समझना है। क्योंकि हर चीज़ रटने के लिए आपसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा है, लेकिन हर चीज़ सिर्फ रट के मत चलो, भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट समझ के करोगे तो भाई खुद के पास भी नॉलेज रहेगी, दूसरा कोई पूछेगा ना तो उसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ सब भूल जाओगे। अगर सिर्फ वो बिल्कुल वही कंटेंट पढ़ोगे कि भाई बस एग्जाम स्पेसिफिक ही, तो सब भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट्स को समझ के चलो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे हमारे 2 चीज़ें हैं, ठीक है। ये हमारा सन है, ठीक है, सन थोड़ा बड़ा होना चाहिए अर्थ से, तो ये हमारा सन है, ठीक है। सन का जो ऑर्बिटल प्लेन है, ठीक है, सन से जो बिल्कुल ऐसे जाता है हमारा, ये इस तरीके से बिल्कुल सन के बीच में से जो जाता है, सन का जो ऑर्बिटल प्लेन है, जब हम सन के ऑर्बिटल प्लेन पे अर्थ को लोकेट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो सन के ऑर्बिटल प्लेन से जो हमारी अर्थ है वो हमारी 66.5 डिग्री पे है। मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उसके साथ ही है, इतना टिल्टेड है, ठीक है। और अगर हम इसका परपेंडिकुलर से हम इसका डिस्टेंस देखते हैं तो ये एंगल आ जाता है 23.5। तो क्या इसीलिए हमने ये लिया है? नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए। जब आप ये पढ़ते हो फिजिक्स में, मैं आपको ये चीज़ पढ़ाऊंगी, जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे तब हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। और मैं आपको यहाँ पे भी एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि भाई ये भी आई हुई है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैग्नेटिक मेरिडियन का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं पे बता के चलती हूँ कि एक्चुअली में हम लोग जो मानते हैं अपना नॉर्थ और साउथ, मैंने आपको बताया ना, ऐसे मानते हैं हम लोग अपना कि ये रहा, हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। बट एक्चुअली जो अर्थ का जो नॉर्थ एंड साउथ है वो थोड़ा सा ना टिल्टेड होता है। वो कितना टिल्टेड होता है? 23.5 डिग्री टिल्टेड होता है, जो आपको फिजिक्स में काम आएगा। जब मैं आगे आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी तब काम आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है और ये हो जाता है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हो जाता है मैग्नेटिक साउथ। ये हो जाता है हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है। लेकिन रीज़न ये नहीं है कि हमने वो ले रखे हैं 23.5। इसका रीज़न ये है हमारा, यहाँ पर ये देखो, एक सेकेंड मैं चेक कर लूँ, मैंने आगे मेंशन तो नहीं कर रखा ना आगे, हाँ।
सो ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे देखो सोलस्टाइस क्या है ये भी मैं अभी समझाऊंगी। पहले यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमने वो ले क्यों रखा है। अगर यहाँ से अगर मेरा यहाँ पे सन था और सन से मेरी रेज यूं आ रही हैं, ठीक है, सन से मेरी रेज आ रही हैं, तो यहाँ पे था मेरा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये था मेरा 23.5 डिग्री साउथ, और सिर्फ इसी एरिया में जो सन की रेज हैं वो परपेंडिकुलर आ रही हैं, सिर्फ इस एरिया में। तो ये वाला एरिया जहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली परपेंडिकुलर आ रही हैं, सिर्फ इस एरिया में, इस वजह से इस एरिया के हमने ये दो लैटिट्यूड्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम इन्हें पढ़ते हैं। तो इसलिए ये वाला जो रीजन है ये मेरा बहुत ज़्यादा ना गर्म हो जाता है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। आप देखते हो ना, आप समझ नहीं पाते यार ट्रॉपिकल क्या है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल, सिर्फ ट्रॉपिकल का कॉन्सेप्ट ये है कि जो अर्थ के इस वाले पार्ट में आ रहा है वो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल रीजन कहते हो या फिर टॉरड रीजन कहते हो। ऐसे हमारा जो ये वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला जो हमारा रीजन है ये हो जाता है हमारा टेम्परेट रीजन 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ में, और ये सेम यहाँ पे साउथ में भी 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ में, ये हमारे दोनों हो जाते हैं टेम्परेट रीजन। और इससे यहाँ वाले, ठीक है, इससे यहाँ वाले हमारे ये था हमारा एंटार्क्टिक सर्कल, एक सेकेंड वो कन्फ्यूजन ना हो, ये मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ। हाँ, सो ये था मेरा एंटार्क्टिक सर्कल, ये था मेरा आर्टिक सर्कल, ये था मेरा नॉर्थ पोल, ये था साउथ पोल। अब एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच वाला रीजन हो गया फ्रिजिड रीजन। फ्रिजिड मतलब कोई चीज़ फ्रिज में रख दोगे जम जाएगी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस देखने को मिलती है, पोलर रीजन्स भी कहते हैं ना, ये पोल्स वाली साइड है ना, पोलर रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पोल्स वाली साइड है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस देखने को मिलती हैं, सेम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी पोल्स पे, ठीक है। सो ये भी हमारा फ्रिजिड रीजन हो गया, ठीक है, आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया है। उसके बाद वापस से यहाँ पे आते हैं, हमने ये तो कॉन्सेप्ट समझ लिया कि 23.5 डिग्री क्यों ले रखा है। साथ ही में आपको एक चीज़ और समझानी थी मुझे, हाँ, कि हमने 66.5 डिग्री क्यों ले रखा है। हाँ, यहाँ पर आ जाएगा हमारा सॉरी, ये एक सेकेंड, हाँ सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे हमारा 66.5 डिग्री के लिए रखा है, जल्दी से वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब हमारी जो सन की रेस है वो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ठीक है, इतना तो अब आप समझ चुके हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जब ये परपेंडिकुलर आती हैं, ये रहा 23.5 डिग्री नॉर्थ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, जब इसके परपेंडिकुलर आती हैं तो क्या होता है हमारा, ठीक है, तो जब ये इसके परपेंडिकुलर आती हैं तो हमारा जो ये वाला रीजन है, ठीक है, इस वाले रीजन में हमारी कंप्लीट डार्कनेस देखने को मिलती है, ठीक है, क्या देखने को मिलती है, कंप्लीट डार्कनेस देखने को मिलती है। और जब हमारा जो सन की रेस परपेंडिकुलर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, तब हमें जो ये वाला रीजन है 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर वाले रीजन में हमें कंप्लीट डार्कनेस देखने को मिलती है। अब ये आपसे पूछा जाता है कि ये कब देखने को मिलती है, तो जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सनरेज परपेंडिकुलर होती हैं, तब हमें यहाँ पे देखने को मिली, कब मिली, ठीक है, कब मिली हमें देखने को, तो ये हमें मिलती है 21 जून को, ठीक है, 21 जून को हमें देखने को मिलती है, ये लिखा, इसे हम लोग कहते हैं समर सोलस्टाइस, ठीक है। और ये हमारा लॉन्गेस्ट डे होता है, ये आपने ना कहीं ज्योग्राफी में पढ़ा होगा 6th-7th में कि भाई 21 जून हमारा लॉन्गेस्ट डे होता है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, तो हमारे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये वाला, ये इसके ऊपर वाला, यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट डे होता है। लेकिन 21 दिसंबर को हमारा होता है विंटर सोलस्टाइस, और तब हमारा ये जो नीचे वाला एरिया है यहाँ, ठीक है, तब हमारा यहाँ पर कंप्लीट डार्कनेस देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो तब हमारे 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, वापस आते हैं हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। अब वो चीज़ समझ में आ गई कि क्यों हमने यही ले रखे हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। लैटिट्यूड्स में एक चीज़ और पूछ लेता है कि भाई हमारा लैटिट्यूड्स हमारा डिग्रीज में मेजर होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारा, हमने देखा था कि ये ना थोड़ा सा, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये ऊपर वाली तरफ है, ठीक है, ये यहाँ पर है, ये रहा हमारा अर्थ, सॉरी ये ऐसे बना है, ठीक है, तो ये हमारा अर्थ है और ये इसके थ्रू पास कर रहा है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर एक आपको और कॉन्सेप्ट दे रखा है, वो हम समझेंगे, पहले ये कंप्लीट करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा इंडिया के थ्रू पास करता है और इंडिया के 8 स्टेट से पास करता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बार बार आपको स्टेट्स पूछे जाते हैं कि भाई कौन से स्टेट से पास करता है, कौन से नहीं करता है। मैं आपको अभी, जिससे आपको थोड़ा सा यकीन हो जाए इस बात पे, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। एक सेकेंड, ये रहा CHSL टीयर 1 में 2023 में पिछले साल ही हमसे पूछा गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू डैश स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये तो मैं एक ही क्वेश्चन लाई हूँ क्योंकि मैंने कहा रिपीट क्यों करना है, मैं PDF में आपको सारे प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। उसमें आप देखना कि ये सेम क्वेश्चन आपको कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। 8 स्टेट से पास होता है और ये आपको 8 स्टेट से याद करने हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा, ये आपका 8 स्टेट से पास होता है, ये 8 स्टेट आपको याद करने हैं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, मेरी ट्रिक नहीं है, मैंने जब अपनी स्टडी करी थी, जब मैंने पढ़ाई करी थी SSC के लिए, तब मैंने देखी थी। तो इसकी ट्रिक है आपकी कि राहुल गांधी met Modi with the Chief Justice. ठीक है। अब यहां से आप देख लो, ये हो गया आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो आप इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एट ये लैटिट्यूड। इसका लैटिट्यूड प्लीज याद कर लेना, मैंने इसलिए मेंशन किया, पेपर में पूछा गया है एक बार। तो 23 और ये ऐसे करके ही पूछा गया है, ठीक है। ये होता है मिनट्स, ठीक है, 23 डिग्री 27 मिनट्स। तो आप ये वाला प्लीज याद कर लेना, मैं और कोई नहीं, मतलब वो वैसे तो आपको याद करना है, बट ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि जो हमारा अफ्रीका एक सिर्फ ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके थ्रू ये तीनों पास करते हैं। ये रहा, ठीक है। और ये रहा, आउट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ऑल द 3 इमेजिनरी लाइंस इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये पास करते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया हमारा। आपको कंट्रीज जेई सिविल में कंट्री पूछा गया है, जेई सिविल से रिलेटेड में, बट ज़्यादातर बच्चे हमारे यहाँ पर CGL, CHSL, MTS को टारगेट करने वाले हैं, सो इसलिए हम लोग वो नहीं लेके आए हैं। कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है CGL और CHSL, इतना डीप में नहीं पूछेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसे। ओके, ये रहा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, ये मैंने बताया आपका प्राइम मेरिडियन, ये कितने पे, 0 डिग्री पे। अगर मैं इसे 3D फिगर में इमेजिन करने की कोशिश करूँ, 3D फिगर में मैं इसे ग्लोब की तरह इमेजिन करूँ, सो क्या मैंने आपको अभी बताया कि इसके पीछे ये ऐसे है और ये ऐसे मेरा ये है और आपको ये ऐसे दिख रहा है बीच में से काटता हुआ, लेकिन एक्चुअली में ये पीछे भी तो है ना, ये पूरा एक पैरेलल सर्कल है, मैंने आपको बताया था पूरे पैरेलल सर्कल है, ठीक है। ये ऐसे है पूरा और आपको सिर्फ ये वाली चीज़ देखने को मिल रही है आगे की तरफ, पीछे वाला आपको नहीं दिख रहा है 2D में। लेकिन जो ये पीछे वाला है ये क्या है, ये है 180 डिग्री। जैसे आप यहाँ पे ये पूरे देखोगे ये, ठीक है, तो ये भी आपके 90 तक ही आएंगे, ठीक है, ये भी आपके 90 तक ही आएंगे, ठीक है, 90 इधर 90 इधर, लेकिन इसके पीछे भी तो है ना।
तो इसलिए हमारे 360 हो जाता है। तो ये जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जो डिवाइड करता है, जो एक इमेजिनरी लाइन है जो डिवाइड करता है हमारे ग्लोब को, जो नॉर्थ से साउथ पास करता है, हमारे ग्लोब को डिवाइड करता है, उसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, ये हमारी इमेजिनरी। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो लाइन है ये हमारी कहाँ से पास करती है, हमारी मिड पैसिफिक ओशन से। कौन से ओशन से पास करती है, क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने स्टार मार्क कर दिया, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक और मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने जान के नहीं लिखा, यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी माही रिवर है, माही रिवर हमारी ओनली रिवर है इंडिया की जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस काटती है। माही रिवर का उद्गम आप देखोगे, माही रिवर का ओरिजिन आपका यहाँ से, ये आपका एमपी है ना, यहाँ से एमपी से है, यहाँ से होगी आपकी माही रिवर ओरिजिनेट, यूं ऊपर की तरफ जाएगी और गुजरात में जाके आपकी अरेबियन सी में गिर जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से सबसे पहले तो ये देखो, इसने यहाँ पे एक बार मध्य प्रदेश में काटा और एक बार इसने गुजरात में काटा, तो ऐसे ही 2 बार काटती है। ऐसी आपकी एक है आपकी कॉन्गो रिवर। ठीक है, कॉन्गो रिवर आपका इक्वेटर को 2 बार काटती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नियरेस्ट सिटी कौन सी है। ठीक है, तो ये हो जाएगी उदयपुर त्रिपुरा में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। क्या बता रही थी मैं, हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जो हमारा इक्वेटर है, ठीक है, जो हमारा इक्वेटर है उसे 2 बार कौन काटता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो उसे 2 बार काटती है कॉन्गो रिवर, ये हमारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की है, और एक है हमारी लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर हमारी काटती है किसे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार। तो ये क्वेश्चन आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैंने आपको बता दिया है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। अब हम आते हैं अपने इक्विनॉक्स के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, इक्विनॉक्स के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो इक्विनॉक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इक्विनॉक्स क्या है, ये इक्वी से आपको इक्वल पता चल रहा है, सॉरी, इक्वी से आपको इक्वल पता चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक ऐसी कंडीशन है, जो सन है हमारा, ये रहा सन हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर आ गया हमारा सन। ठीक है, तब ये इक्विनॉक्स की कंडीशन देखने को मिलती है, जो हमारा डे और नाइट इक्वल हो जाता है। ठीक है, विंटर्स में आप देखते हो कि जो हमारे डे शॉर्टर होते हैं, नाइट्स लॉन्गर होती हैं, समर में इसका वाइस वर्सा होता है। लेकिन इस टाइम पर, इक्विनॉक्स के टाइम पर आपको डेज और नाइट इक्वल देखने को मिलती हैं, और ये कब होता है, साल में 2 बार होता है। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन मैं भूल ना जाऊं, हाँ, तो आपका ये भी क्वेश्चन पूछा गया, CHSL में पूछा गया, मेरे को ईयर नहीं याद आ रहा, कि इक्विनॉक्स जो कंडीशन है, इक्विनॉक्स इज अ कंडीशन विद द सन इज वर्टिकली अबव, और फिर आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, तो आपको याद रखना है इक्वेटर के जस्ट ऊपर जब परपेंडिकुलर आ जाता है सन, तब। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये चारों कंडीशंस में जो हमारा ये हो गया हमारा इक्विनॉक्स का, ये सोलस्टाइस का। सोलस्टाइस बस एक बार बता दूंगी, हमने वैसे पढ़ लिया सोलस्टाइस, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब सन की रेस परपेंडिकुलर आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, तब हमें सोलस्टाइस देखने को मिलता है। ठीक है, इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट हमने ये भी देख लिया। तो यहाँ पर भी देखो, इन चारों कंडीशन में हमारा ये अर्थ की पोजीशन सन के रिस्पेक्टिव में परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक है, ठीक, तो हम कह सकते हैं ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये इंपॉर्टेंट है कि वो पूछ लेते हैं कि भाई कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है हमारा 21 मार्च को, ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट, 4 डेट्स बताई हैं, चारों याद रखनी है। 21 मार्च को होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और एक होता है ऑटोनम इक्विनॉक्स। इनकी डेट्स भी पूछी गई है, ये भी पूछा गया कौन कौन से इक्विनॉक्स हैं, उसमें दे दिया आपको समर इक्विनॉक्स, विंटर इक्विनॉक्स, और ये आपको 2 ये दे देती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलस्टाइस का ये मैं आपको बता चुकी हूँ, विंटर सोलस्टाइस और समर सोलस्टाइस। ओके, सो जल्दी से लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हमारा नेबरिंग कंट्रीज वाला कॉन्सेप्ट रहा है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से एकदम आपके दिमाग में ना, नेबरिंग कंट्रीज आप ना रटते हो कि अच्छा पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं, मैं आपको बिल्कुल ना मैप के थ्रू अच्छे से आपकी इमेजिन करवा दूंगी। ठीक है, कि आपको रटना ही नहीं पड़े, आपको यहीं याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जा रहा है। ठीक है, चाहे तो आप इसे 2 बार में देख लेना। ठीक है, लेकिन देख लेना। ओके, सो यहाँ पे देखो, ग्रीनविच मीन टाइम और आइडियल क्या है, हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन, जो अभी मैंने बताया 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाला कॉन्सेप्ट,
यहाँ पर हमारा ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एक सेकेंड IST वाला कॉन्सेप्ट शायद भूल गई हूँ मेंशन करना, IST वाला कॉन्सेप्ट में भूल गई हूँ, मैं अभी आपको बता दूंगी इसके बाद। ग्रीनविच मीन टाइम क्या है कि भाई हमारी पहले 1800s में हमारा ये लंदन में ग्रीनविच नाम की सिटी है, वहाँ पर ये चीज़ रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ पे ये चीज़ वो करी गई, रिसर्च किया गया कि जो हमारा ये है, जो हमारा यहाँ पर हम टाइम को कैसे वो करें। अब आपको पता है, आपने सुना है अमेरिका का टाइम अलग होता है हमसे, ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट अब हम लोग अच्छे से समझने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि while the world is divided into 24 time zone, where there has to be place where there is a difference in days, somewhere the day truly starts on the planet। मतलब वो ये कह रहा है कि भाई दिन तो पूरे वर्ल्ड में दिन तो वही तभी स्टार्ट होता है ना, सबका दिन तभी स्टार्ट होता है, लेकिन बस ये है कि टाइम का डिफरेंट हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो 180 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है हमारा, इसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। द टाइम एट दिस लॉन्गिट्यूड, अब ये क्या पता किया गया कि जो हमारा आइडियल है ना, ये आइडियल कहाँ से पास करता है, ये आइडियल हमारा पास करता है लंदन के ग्रीनविच से, इसलिए हम लोग इसे ग्रीनविच का मीन टाइम कहते हैं, और इससे हमारा रेफरेंस लिया गया, ठीक है, कि ये देखो ये आपको 0 पे दिख रहा है, ठीक है, तो इससे हमारा रेफरेंस ले लिया गया कि ये हमारा 0, इससे आगे की तरफ अगर आप देखोगे इधर की तरफ, तो इधर आपका टाइम ऐड होता जाएगा, मतलब कि इसके बाद आपके 1 2 3 बजेंगे, ठीक है, और इधर की तरफ देखोगे तो माइनस होता जाएगा, मतलब इसमें आपका 11 बज गए 10 बज गए, इसमें पीछे की तरफ जाओगे अगर आप वेस्ट की तरफ, तो आपका टाइम माइनस होता जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखो कि तो जो टाइम है, जो ये वाला लॉन्गिट्यूड है, ये भी तो एक लॉन्गिट्यूड है ना, जो बिल्कुल यहाँ से पास कर रहा है, बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है हमारा, ये हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, ये रहा आपको दे रखा है इमेज में, आपको सब कुछ अच्छे से दे रखा है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, irrespective of one travels westward or eastward from prime meridian, we know that time increases east of the prime meridian। अब ये प्राइम मेरिडियन है हमारा, इससे अगर मैं ईस्ट की तरफ मूव करूंगी तो हमारा टाइम बढ़ता है, अभी मैंने आपको बताया, और इधर की तरफ वेस्ट की तरफ मूव करूंगी तो टाइम घटेगा। अब यहाँ पर ये समझ लो कि भाई हमारा जो टाइम है वो कैसे इनके आपने सुना होगा ना कि अमेरिका में जब इंडिया में दिन होता है, अमेरिका में रात हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो समझते हैं। देखो, हमारा 1 डिग्री में, ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो एक दिन में, ठीक है, ये हटा दो, या सो एक दिन में हमारा अर्थ 360 डिग्री घूमता है, 360 डिग्री घूमता है एक दिन में, ठीक है। अगर मैं इसे ये देखूं कि अगर वो एक दिन में 360 घूम रहा है तो वो 24 घंटे में घूम रहा है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगा, 1 घंटे में होती है 60 मिनट्स, तो इसे मैं 60 से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है, तो ये आ गया 60, ठीक है, तो 1 घंटे में 60 डिग्री घूम रहा है। अब ये हो गया हमारा 60 मिनट्स, तो 1 मिनट में कितना घूम रहा है, 60 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, सॉरी एक सेकेंड, तो ये हमारा 60, ठीक है। सो ये जब आप देखोगे तो ये आता है हमारा 4 डिग्री, कि 1 मिनट में कितना होता है, 4 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ मैंने गलत कर दिया है, तो एक बार आप ये चीज़ देख लेना। तो मुझे एकदम से कन्फ्यूजन हो गया, समझ में नहीं आया कि कहाँ पे स्टेप मिस किया। तो आप यहाँ से देखो कि जो 1 मिनट में होता है वो होता है 4 डिग्री, 1 मिनट में 4 डिग्री है, मतलब हमारा यहाँ पे तो हमने देखा था कि लंदन में हमारा हो गया 0 डिग्री। अब यहाँ से आप जैसे जैसे चलोगे इधर की तरफ टाइम बढ़ता जाएगा, इसलिए टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टाइम बढ़ता जाएगा। अगर हम लोग देखें कि इंडिया का, ठीक है, इंडिया का हमारा IST होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया का हमारा स्टैंडर्ड टाइम कितना, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कितना है, इंडिया का अपना एक लॉन्गिट्यूड है जो है हमारा 82 डिग्री 0.5, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा इंडिया का लॉन्गिट्यूड है,
ये इंडिया की 5 स्टेट से पास करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी स्टेट से पास करता है। तो ये वाला ये बता देती हूँ कौन कौन सी स्टेट से पास करता है। तो इंडिया की हमारी 5 स्टेट से पास करता है, जिसमें हमारी सबसे पहले आएगी हमारा यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और हमारा इसमें आ गया आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब जो छत्तीसगढ़ है इसमें ध्यान रखो, छत्तीसगढ़ जो हमारा है, छत्तीसगढ़ में हमारा जो IST है, और मैंने बताया ना देखो ये ऐसे होता है, जैसे मेरे को मैप मेरे से नहीं बन पाने का मैप, तो ये कुछ ऐसे पास करता है। ठीक है, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसे, तो ये छत्तीसगढ़ में यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं आपको ये बता रही थी कि भाई कैसे इंडिया का और अमेरिका के टाइम में कैसा डिफरेंस है। ठीक है, सो ये जो यहाँ पे मैंने मिस कर दिया था कि जो 1 घंटे में होता है मेरी 15 डिग्री होता है। ठीक है, सो अगर मैं 1 डिग्री देखूँ, ये मैंने ये वाली लाइन मिस कर दी तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, तो 16 डिवाइडेड बाय 15, तो अब आ जाएगा आपका 4 मिनट। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखोगे कि इंडिया का, ठीक है, इंडिया का टाइम कितना है, मैंने अभी बताया। इंडिया का आपका लॉन्गिट्यूड है 82.5। ठीक है, 82.5। अब अगर इसे मैं, तो ये तो 0 था। ठीक है, अगर मैं देखूँ इंडिया का इतना है, तो ये तो लंदन का टाइम है। अब इंडिया के टाइम अगर मैं इसे निकाल लूँगी मिनट्स में, ये डिग्री को अगर मैं मिनट्स में कर लूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है। तो ये हो गया मेरा 82.5 इंटू 4, तो ये आ गया मेरा 330 मिनट्स आ जाएगा ये आपका। और जब इसे आप कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 5 आवर्स 30 मिनट्स। सो अप्रॉक्सीमेटली 5 आवर्स 30 मिनट्स का डिफरेंस है इंडिया के और GMT में हमारा जो ग्रीनविच मीन टाइम है। ठीक है, इंडिया का टाइम कितना है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है किससे, ग्रीनविच के टाइम से। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जो मैं वहाँ पे भूल गई थी। हाँ, कि जो आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं, आपका जो लॉन्गिट्यूड है ये आपके जैसे लॉन्गिट्यूड थे। अब अगर मैं ये देख लूँ, ये प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, लैटिट्यूड तो आपके ऐसे आ गए, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे डिस्टेंस आपने निकाल रखा है 111 किलोमीटर, लेकिन एक क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, वो आपका कहाँ पर होगा। ठीक है, तो वो आपका इक्वेटर पे तो सबसे कम डिस्टेंस होगा और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पोल्स पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है 2 लैटिट्यूड्स के बीच में, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पोल पे होता है और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 लैटिट्यूड्स के बीच में हमारा यहाँ पर होता है इक्वेटर के पास। ठीक है, लेकिन 2 लॉन्गिट्यूड्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की बात कर लेती हूँ, तो जो लॉन्गिट्यूड हैं ये ऐसे हैं। ये आप देख रहे हो कि आपके बचपन में एक बॉल नहीं आती थी, उस पर ऐसी लाइंस होती थी। तो अगर आप देखोगे कि जो ये है, ये तो धीरे धीरे डिस्टेंस पोल की तरफ जैसे जैसे आ रहे हो, तो डिस्टेंस हमारा कम होता जा रहा है। तो अगर मैं इसे ठीक है, तो पोल्स की तरफ, इसलिए जो 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस है वो फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। तो यहाँ से हमारा ये वाली चीज़ हो गई है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया, इक्विनॉक्स हमने कर लिया है, ग्रीनविच टाइम हमने समझ लिया है। अच्छा, सो नेबरिंग कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी, मतलब ये वाला आपको टॉपिक अगली वीडियो में करवाऊंगी। देखो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल अच्छे से इसकी बाउंड्री से समझेंगे। ये हम लोग बिल्कुल मैप से मैं आपको याद करवाऊंगी अगली वीडियो में। इसका पार्ट 2 आएगा इसी का, उसमें आपको मैं बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये है, तो ये यहाँ से पूरा इमेजिन, आपको मैप इमेजिन हो जाएगा बिल्कुल, आप टेंशन मत लो। ये चीज़ आपको, ये जो है ना कि भाई बॉर्डर स्टेट्स कौन से, और ये पूछे जाते हैं कि बांग्लादेश के साथ इंडिया इंडिया के कितने स्टेट्स बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो आपको ये कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, ये सब याद हो जाएगा। और इसके नोट्स आपको मैं अभी दे दूंगी, 1 घंटे में आपको इसके नोट्स भी और ये PDF। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने आज करा टॉपिक, उससे रिलेटेड कर लेते हैं, नेबरिंग कंट्रीज वाला नहीं करने के। ओके, सो ये अभी मैंने आपको बताया था। तो पंजाब तो नहीं होगा, केरला नहीं होगा। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बचा कहाँ से पास,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करेगा? तो ये महाराष्ट्र से भी करेगा और ये छत्तीसगढ़ से भी करेगा। यहाँ पे आपके ऑप्शंस जो है ना ये गलत दे रखे हैं, ठीक है। सो मे बी इसमें एक ही होगा, लेकिन ये आपका CHSL टीयर 1 की शिफ्ट में का क्वेश्चन है। सो मे बी यहाँ पे ऑप्शंस गलत होंगे, लेकिन ये इसका क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, कौन सा हेमिस्फेयर, इन विच हेमिस्फेयर ऑफ अर्थ इज इंडिया लोकेटेड? सो मैंने आपको क्या बताया, ये आपका अगर ग्लोब है और इंडिया आपके नदर्न हेमिस्फेयर में आता है, ठीक है, तो सदर्न में तो आपका ये तो गलत हो गया, ये वाला भी आपका गलत हो गया। और वेस्टर्न, इंडिया आपका इधर की तरफ आता है, ठीक है, इधर की तरफ, तो ईस्टर्न, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आता है, तो ये आपका ये भी गलत हो गया। तो आपका ये करेक्ट आंसर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है। अगर आपसे वो ये पूछे कि इंडिया जो है, ये क्वेश्चन भी आपसे पुटअप किया जा सकता है जब आप कर रहे हो, तो अच्छे से ही करके चलो। हाँ, कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इंडिया लैटिट्यूडनली कौन से हेमिस्फेयर में आता है, तो लैटिट्यूडनली आ जाएगा नदर्न हेमिस्फेयर में, और लॉन्गिट्यूडनली कौन से हेमिस्फेयर में आता है, तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ लो, ओके। तो ये आएगा, अगर लैटिट्यूडनली लॉन्गिट्यूडनली पूछ ले तो वो भी बता दोगे। अब जो हमारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हैं, इसमें एक चीज़ और समझो, कि जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हैं ये आपके जैसे ऐसे 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 और ये ऐसे 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 हैं, तो ये जो इसमें एक ये है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ग्रिड, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग ग्रिड, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये आपसे फिर ये वाला CPO में देखो पूछा गया आपका क्वेश्चन, कि जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, उसका लॉन्गिट्यूड पूछा गया है, ये ईस्ट में, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दे देते हैं, ठीक है। तो आपको ईस्ट ये पता ही रहेगा क्योंकि लॉन्गिट्यूड पूछा है। अभी मैंने आपको लॉन्गिट्यूड बताया ना कि लॉन्गिट्यूड के हिसाब से इंडिया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो ये आप उससे ध्यान रखो, ओके। इंडिया इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ, इंडिया किसके नॉर्थ में है, ठीक है। तो इंडिया हमारा क्या प्राइम मेरिडियन के नॉर्थ में है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में, ये इक्वेटर के नॉर्थ में? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि ये इक्वेटर के नॉर्थ में है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो इसके थ्रू पास ही कर रहा है, ठीक है, तो उसके नॉर्थ में तो नहीं हो सकता ये। तो इंडिया किसके, इक्वेटर के नॉर्थ में, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे इक्वेटर हो जाएगा। फिर आपका आ गया कि इन विच स्टेट सन राइजेस फर्स्ट, तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्या कि सन कहाँ पे राइज करेगा। अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप ये बहुत इजीली बता पाओगे। क्यों? ये हमारा ये हमारा ग्लोब था, ठीक है। जितना ज़्यादा ईस्ट में जाओगे, ये मेरा 0 डिग्री था मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, ठीक है, तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड था। जितना इधर जाओगे टाइम बढ़ता जाएगा। अब जो इंडिया का पार्ट सबसे ज़्यादा ईस्ट में होगा, वहाँ पे सन सबसे पहले राइज होगा, ठीक है। हम कहते हैं ना कि भाई सूरज कहाँ से उदय होता है, तो सूरज हमारा ईस्ट की तरफ से होता है, ठीक है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो जो हमारे इंडिया का पार्ट सबसे ज़्यादा ईस्टवर्ड साइड है, तो वहाँ से होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारा अरुणाचल हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, और वैसे भी अरुणाचल। तो इसलिए इसे हम लोग कहते हैं इंडिया का, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले राइज होता है, और अरुणाचल प्रदेश को हम लोग कहते हैं इंडियाज लैंड ऑफ राइजिंग सन। वैसे हम लोग जापान को कहते हैं, ठीक है। ये आपका थोड़ा स्टैटिक का पार्ट हो गया। और ये हो गया आपका नॉर्वे को कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ठीक है। सूरज कहाँ पे सबसे पहले डूबता है, ठीक है, तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं नॉर्वे को, ठीक है। ये हम लोग ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल। ये सारे आपके पूछे हुए क्वेश्चन है, ये कल करेंगे, ये वाला भी कल करेंगे। आगे देखते हैं। हाँ, तो ये वाला हम लोग कर सकते हैं। हाँ, ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये कहाँ से कैलकुलेट होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको मैंने नहीं बताया उसमें, तो आप ये ध्यान रखना है कि मिर्ज़ापुर से पास होता है, ठीक है। IST जो है हमारा, ये मिर्ज़ापुर से, आपने देखा था सबसे पहले। अगर मैं मैप में देखूँ, इंडिया का मैप, ये मेरे को इंडिया का मैप मुझसे नहीं बनता, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपका मैंने बताया यूपी से, MP से, सबसे पहले यूपी के मिर्ज़ापुर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग के टाइम पे हमारे पूरे इंडिया का टाइम है, ठीक है। अब ये वाला मैं आपको कल करवाऊंगी। ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। हाँ, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ये मैंने आपको वहाँ पे भी बता दिया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ये वाले हम लोग कल करेंगे। इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, इसका क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो
कि जो इक्विनॉक्स है वो फॉल करता है हमारा, एक सेकंड, हाँ, सो इक्विनॉक्स हमारा फॉल करता है कौन सी 2 दिन को, ठीक है। ये आपका CHSL में पूछा गया, 2023 में ही पूछा गया, तो इसलिए मैंने कहा था चारों डेट्स इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग एलिमिनेट करते चलते हैं। तो क्या ये है? बिल्कुल भी नहीं है। 21 मार्च और 23 सितंबर है हमारा, ये वाला है 21 मार्च, ये वाला भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब 21 जून था और 23 सितंबर था, सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस वन, ठीक है, ए हो जाएगा आपका करेक्ट। सॉरी कंफ्यूज, 20 ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 21 मार्च इक्विनॉक्स पूछा है, ठीक है। ये 21 जून जो है, यहाँ पे आपको 21 जून को आपको समर सोल्स्टिस देखने को मिलता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट डे इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा लॉन्गेस्ट डे कब होता है? नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा लॉन्गेस्ट डे कब होगा? एक सेकेंड, तो नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा लॉन्गेस्ट डे कब होगा? ये जैसे हमारा ग्लोब था, तो हमारा देखो, मैंने आपको बताया कि जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के परपेंडिकुलर होगी तब यहाँ पर आपको कंप्लीट डार्कनेस देखने को मिलेगी, और जब ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के परपेंडिकुलर होगी तो यहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस देखने को मिलेगी। और लॉन्गेस्ट डे आपको कब देखने को मिलता है? ये आपको मिलेगा, आपको देखने को 21 जून को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी वीडियो को एंड करते हैं। मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको नेबरिंग कंट्रीज़ बिल्कुल अच्छे से करवा दूँगी। वो थोड़ी शॉर्ट वीडियो रहेगी, उसमें हमें सब नेबरिंग कंट्रीज़ करना है, ठीक है। वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे बाद आपको PDF मिल जाएगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी, और इसकी तो मैं अभी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल SSC अचीवर्स। थैंक यू सो मच गाइस, और इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।